हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मार्क्यू, HTML मार्क्यू। मार्क्यू टैग का यूज़ करके हम HTML वेबसाइट में किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी इमेज को मूव करा सकते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है एनिमेशन टैग इस। ठीक है, चलिए एक बार एग्जांपल के लिए अगर आपको बता दूं, जैसे अगर आपने देखा होगा सरकारी वेबसाइट वगैरह पे कुछ कंटेंट मूव होते हैं लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो ये सारे कंटेंट क्या है, मार्क्यू टैग के अंदर है। ये नॉर्मली इसका पर्पस क्या होता है, ताकि इंफॉर्मेशन को हाईलाइट किया जा सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए किसी कंपटीशन एग्जाम का रिजल्ट आया, SSC का रिजल्ट आ गया, तो अब वो यूज़र को विजुअल होना चाहिए, स्टूडेंट्स को विजुअल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, मार्क्यू टैग के अंदर डाल देंगे ताकि वो मूव होगा तो ईजिली विजिबल होगा। ठीक है, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी वगैरह की वेबसाइट पे भी देखा हो तो इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, इवेंट्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं। ठीक है, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, उसको क्या करते हैं, मार्क्यू में डाल देते हैं। तो मार्क्यू के अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप। ठीक है, इस तरह करके किसी भी डायरेक्शन में आप उसका यूज़ इसलिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मार्क्यू में बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है, चलिए जैसे अभी हमारा एक कंटेंट लिखा हुआ है, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। ठीक, ये नॉर्मल लिखा हुआ है और ये नॉर्मल विजुअल भी हो रहा है। अब हम चाहते हैं ये मूव होने लगे। ठीक है, तो मूव करने के लिए इसके क्या करेंगे, इसको मार्क्यू टैग के अंदर ऐड कर देंगे, MARQUE। ठीक है, एक पेयर टैग है तो इसके लिए आपको इसको ओपन भी करना पड़ेगा और इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने इसको ओपन किया और क्लोज भी कर दिया। ठीक, चलिए रिजल्ट चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए आपका कंटेंट क्या हो गया, राइट से लेफ्ट की ओर मूव होने। ये बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन होता है, आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए डायरेक्शन चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने दे दिया डायरेक्शन, DIRECTI डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन में आप लेफ्ट रखते हो तो इसका मतलब है राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर होता है। ठीक, अब इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, और इसका कर देते हैं राइट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए पहले वाले को लेफ्ट किया मतलब राइट से लेफ्ट, और दूसरे वाले को मैंने क्या किया, राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, डायरेक्शन आप इसका टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, इसका मैंने कर दिया अप, डायरेक्शन होता है अप। ठीक है, और एक होता है डाउन। ठीक, चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये ऊपर अप मतलब बॉटम से अप की ओर जाएगा और ये आपका नीचे क्या करेगा, डाउन की ओर आएगा। ठीक है, अब इसका अगला एट्रीब्यूट देख लेते हैं, BG कलर। BG कलर जो भी आपको देना हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है ब्लू। ठीक है, और इसी की कॉपी कर लेते हैं, यहाँ हम दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोनों का कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब डायरेक्शन अभी थोड़ी देर के लिए हम बंद कर दें। डायरेक्शन में क्लियर हो गया, लेफ्ट होता है, राइट होता है। ठीक है, अप और डाउन। ठीक, क्लियर है, अभी दोनों सेम है। अब इसके अगले एट्रीब्यूट पे आते हैं, इसका होता है बिहेवियर। बिहेवियर की स्पेलिंग होती है VEHAVIOR, UR नहीं होती, अमेरिकन इंग्लिश। ठीक, बिहेवियर में बाय डिफॉल्ट इसका जो होता है वो होता है आपका, इसमें 3 इसके वैल्यूज होती हैं, ऑल्टरनेट। ठीक है, और एक होता है स्लाइड, और एक होता है स्क्रॉल। ठीक है, एक और कॉपी करके बना देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है आपको स्क्रॉल होता है। ठीक है, ब्लू कर दिया, ग्रीन और येलो दे देते हैं, रेड विजुअल नहीं होगा। ठीक है, रेड में बेसिकली फॉन्ट का आपका कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए तीनों का कलर अलग अलग है और तीनों का बिहेवियर भी, फिर से मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अलग अलग दिया। अब एक बार देख लेते हैं दोनों तीनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। देखिए एक वहीं से टकराया और वापस चला गया, एक वहीं रुक गया और एक वहां से प्रॉपर
गायब होगा और फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बिहेवियर होते हैं। बाय डिफॉल्ट वाला हमारा लास्ट यानी कि स्क्रॉल बिहेवियर बाय डिफॉल्ट होता है, अगर हम बिहेवियर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसका अगला बिहेवियर विड्थ। आप विड्थ पिक्सल में परसेंटेज में दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो विड्थ है 100% होती है, हमने कहा इसका 100 पिक्सल इसका विड्थ सेट कर देते हैं। ठीक, चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ कम हो गई। हाइट देना है, हाइट दे देते हैं। हाइट मैंने दे दिया इसका 100 पिक्सल। ठीक है, तो आप हाइट भी दे सकते हैं अपने मार्क्यू का। ठीक, अब इसमें और भी एट्रीब्यूट होते हैं। एच स्पेस। एच स्पेस का मतलब होता है कि आप अपना मार्क्यू लेफ्ट और राइट में, एच मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस। ठीक है, लेफ्ट और राइट से कितना स्पेस देना चाहते हैं। मैंने कहा 100 पिक्सल में लेफ्ट और राइट से देना चाहता हूँ। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब राइट से इसलिए क्योंकि दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि इसकी मार्क्यू की मैंने क्या कर रखी है, विड्थ कम कर रखी है। तो ये एच स्पेस हम नीचे वाले पे यूज कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए इसका लेफ्ट से भी 100 पिक्सल और यहाँ पे राइट से भी 100 पिक्सल। ठीक है, इसमें यूज करेंगे हम वी स्पेस वर्टिकल। ठीक, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं वी वर्टिकल स्पेस। आप टॉप से कितना देना चाहते हो, राइट बॉटम से भी। चेक कर लेते हैं। ये देखिए टॉप से और यहाँ पर ये देखिए बॉटम से भी गैप हो गया। ठीक है, गैप आ गया। तो वी स्पेस मतलब वर्टिकल और एच स्पेस मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस आपको देना हो तो आप इन दोनों एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि आप अपने मार्क्यू को बेसिकली कितनी बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, कितनी बार रन कराना चाहते हैं। तो उसके लिए होता है लूप। जैसे अगर मैं लास्ट वाले में लूप चला दूं, ठीक है, या इसी में अगर मैं लूप चला देता हूं, इसकी हाइट विड्थ हटा देते हैं, थोड़ी देख लिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, हाइट और विड्थ हटा दी हमने। ठीक है, अब इसको मुझे कितनी बार रन कराना है तो उसके लिए होता है लूप। LOOP। लूप इक्वल टू मैं कर दिया 3। इससे 3 टाइम चलना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो मार्क्यू एग्जीक्यूट होता है वो इनफाइनाइट होता है, वो आपका चलता रहेगा जब तक आप उसको रोकोगे नहीं। ठीक है, रन कराते हैं। अब ये सिर्फ 3 टाइम चलेगा। देखिए ये स्टार्ट हो गया, यानी कि जब ये स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा यानी कि 1 राउंड। ठीक है, ये 1 राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक जाएगा सेकंड और फिर वापस 3, फिर ये रुक जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आया सेकंड कंप्लीट और अब ये लेफ्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा 3rd राउंड कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मार्क्यू की स्पीड जो है बहुत स्लो है, इसको अगर फास्ट करना हो तो SCROW स्क्रॉल अमाउंट। ठीक, स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं 10। ठीक, अब देखिए अब पहले वाले की स्पीड देखिए और जो लास्ट के दोनों की स्पीड में डिफरेंस देखिए। ठीक है, फिर से रीलोड करके देख लेते हैं और बढ़ा देते हैं इसको 10 से हम 20 करते हैं और अच्छे से विजुअल हो जाएगा जितनी ज़्यादा स्पीड होगी। अब देखिए फर्स्ट वाले की स्पीड देखिए। ठीक है, तो स्क्रॉल अमाउंट नॉर्मली यूज होता है स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो हमने विड्थ हाइट कर लिया, विजी कलर बिहेवियर कर लिया, वी स्पेस लूप। अब एक और एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉल डिले। ठीक, जैसे अगर मैं इसमें लगा देता हूँ SCROW स्क्रॉल DELAY। स्क्रॉल डिले का नॉर्मली मतलब होता है आप अपनी जो मार्क्यू है उसकी जो मूवमेंट है उसकी एक साइकिल, एक लूप को कितनी देर में कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले हम करते हैं इसमें यूज ना करके दूसरे में यूज कर लेते हैं, या तो इसका बिहेवियर चेंज कर देते हैं क्योंकि इसका बिहेवियर स्लाइड है। स्लाइड क्या करेगा, जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, स्क्रॉल डिले मतलब ये 500, ये मिली सेकंड में होता है, 500 मिली सेकंड में 1 राउंड को कंप्लीट करेगा। ठीक है, नॉर्मली स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले का यूज दोनों एक साथ यूज नहीं करते, कोई एक ही यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट का मतलब होता है कि आप अपने मार्क्यू की स्पीड को कितना बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, और स्क्रॉल डिले का मतलब होता है कि जो इसकी एक साइकिल है, जो एक इसका लूप है, वो आप कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। ठीक है,
चलिए एक बार इसका एट्रीब्यूट देख लेते हैं, क्या हमने सारे कवर कर लिए। विड्थ, हाइट, डायरेक्शन, ठीक है, बिहेवियर, ठीक है, स्क्रॉल, स्लाइड, अल्टरनेट, स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल अमाउंट, लूप, बिजी कलर, एच स्पेस एंड वी स्पेस, ठीक है। तो ये आपके मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट होते हैं, जो कि हमने सारे एट्रीब्यूट कवर कर लिए, ठीक है। ये तो हमने कंटेंट को मूव कर लिया। अब हमने बात किया था कि हम किसी कंटेंट के अलावा हम इमेज को भी मूव कर सकते हैं, राइट। तो मार्क्यू टैग को सेम कॉपी कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे इसके एट्रीब्यूट अभी रिमूव कर देते हैं, ठीक। और कंटेंट की जगह हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एक अपना इमेज लगा देना है। इमेज ऑलरेडी हमें पता है, img src इक्वल टू, मेरे पास ऑलरेडी इमेज है, और डॉट जो भी इमेज का एक्सटेंशन है वो दे दीजिए, ठीक। और इमेज आपकी बड़ी होगी तो आप विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हैं। विड्थ इक्वल टू मैंने कर दिया 50 एंड हाइट 0 एंड हाइट GIGST, हाइट इक्वल टू कर दिया 50, ठीक। इमेज टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ये मार्क्यू टैग के अंदर है तो इसको भी मूव होना चाहिए। एक बार चला के देख लेते हैं, रिलोड किया, अब देखिए इमेज 50x50 की इमेज आ गई, लेकिन वो इमेज क्या हो रही है, मूव हो रही है। अब इस पे सारे एट्रीब्यूट जो आपने टेक्स्ट में यूज़ किए थे, उसका डायरेक्शन चेंज करना है, बिहेवियर चेंज करना है, ठीक है, एच स्पेस देना है, वी स्पेस, जो भी आप एट्रीब्यूट्स में यूज़ करना चाहते हैं इसमें सेम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।